जयपुर के सिटी अस्पताल में उस्मान का इलाज चलते 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान सरफराज लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टर से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी फर्श पर बैठकर फुट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के एक कोने में खड़ी उस्मान की माँ फरजाना भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो सरफराज उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब मेरे उस्मान को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुल 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिनों में पैसों का इंतजाम करता हूँ, सरफराज ने हाथ जोड़कर कहा। काफ़ी भागदौड़ के बाद भी जब सरफराज से सिर्फ 2 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका तो निराश होकर उसने बेटी नजमा को मदद के लिए दिल्ली फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पर दामाद अनवर की आवाज़ आई, हेलो अब्बू, क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया? बेटा अनवर, उस्मान की हालत ज़्यादा ही ख़राब है, उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, हमसे 2 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका है बेटा। और सरफराज का गला भराया। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती उधर से अनवर ने कहा, अब्बू आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन नजमा कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन नजमा पैसे लेकर जयपुर पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उस्मान को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच सरफराज ने गांव की कुछ ज़मीन बेचकर उस्मान की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रेनू से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद उस्मान का माँ बाप से मिलने आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। ईद बकरीद तक पर भी वह फ़ोन पर भी मुबारकबाद नहीं देता। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी, सरफराज ने फ़ोन उठाया। उधर से उस्मान बोल रहा था, हेलो अब्बा, कैसे हैं आप सब लोग? अब्बा मुझे एक परेशानी आ गई है, मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है, मैं 1-2 दिनों में पैसे लेने आ जाता हूँ। बेटा तेरे ऑपरेशन के वक्त नजमा से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाना ही मुश्किल हो रहा है, ऐसे में मुझसे 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकेगा, मैं मजबूर हूँ बेटा, सरफराज ने कहा। इसके आगे सरफराज कुछ बोलते उस्मान गुस्से से भड़क उठा। अब्बा मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि आप यही कहोगे, आपने ज़िंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है। और उसने फ़ोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर सरफराज को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे और घर में पड़े बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद वे लड़खड़ाकर गिर पड़े तो बीवी फरजाना ने उन्हें पलंग पर लेटा दिया। कुछ देर बाद आए डॉक्टर ने जांच की और कहा, चाचा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई फरजाना ने बेटे उस्मान को फ़ोन कर बीमार बाप से मिलने आने की अपील करते हुए आखिरी वक्त होने की दुहाई भी दी। जवाब में उधर से फ़ोन पर उस्मान ने अम्मी से काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे उस्मान ने यह तक कह दिया, आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। यह सुनकर फरजाना पसीने से लथपथ हो गई। वो चकराकर ज़मीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उसने नजमा को दिल्ली फ़ोन किया। हेलो नजमा बेटी, तेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, तू अनवर से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा, तेरे अब्बा तुझे बराबर याद कर रहे हैं। नजमा ने उधर से फ़ौरन जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक अनवर के साथ आपके पास पहुँच जाऊँगी। शाम होते होते नजमा और अनवर जब घर पर पहुँचे तो ख़ानदान के लोग सरफराज के पलंग के पास बैठे थे। नजमा भागकर अब्बा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। आप अब मेरे साथ दिल्ली चलोगे, वहाँ पर हम आपको बढ़िया इलाज करवाएंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, नजमा ने रोते हुए कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते सरफराज बड़ी देर तक नजमा के सिर पर हाथ फेरते रहे। आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज़ में उन्होंने कहा, नजमा बेटी अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब तू जो आ गई है मुझे सुकून से मौत आ जाएगी, ऐसा मत बोलो अब्बा, आपको कुछ नहीं होगा। यह कहकर नजमा ने अब्बा का सिर अपनी गोद में रख लिया। अम्मी को बुलाकर उसने कह दिया, अम्मी आपने खूब खिदमत कर ली, अब मुझे अपना फ़र्ज करने दो। उसके बाद तो नजमा ने अब्बा सरफराज की खिदमत में दिन रात एक कर दिए। टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना, सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोजाना का काम हो गया। कई बार सरफराज ने नजमा से ये सब करने से मना भी किया, पर नजमा यही कहती, अब्बा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया,
आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधों पर बैठाकर घुमाते थे। सब कुछ तो किया, अब मेरा फर्ज अदा करने का वक्त है, मुझे मत रोको अब्बा। बेटी की बात सुनकर सरफराज चुप हो गए। उधर सरफराज की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त नजमा अब्बा का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी, तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद उस्मान एक वकील को साथ लेकर अंदर आया। उसके हाथ में टाइप किए हुए कुछ कागजात थे। अचानक बरसों बाद बिना इत्तला दिए उसको घर आया देखकर सभी खुश हो गए। दरवाजे से घुसते ही वह लपककर सरफराज के नज़दीक जाकर आवाज़ देने लगा, अब्बा उठो, आंखें खोलो, इन कागजात पर दस्तखत करना है, उठो उठो। यह कहकर उसने हाथ पकड़कर उन्हें पेन देना चाहा। नजमा ने रोककर पूछा, भाईजान ये कैसे कागजात हैं? लेकिन वह किसी की बिना सुने अब्बा को आवाज़ें देता था। सरफराज ने आंखें खोली, उस्मान की तरफ एक नज़र देखा। अचानक उनके हाथ में दिए कागजात और पेन नीचे गिर पड़े। उनका हाथ बेदम होकर लटक गया। यह देख नजमा चिल्लाई, अब्बा अब्बा हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। और घर में कोहराम मच गया। नजमा बोली, भाईजान जो मकान आप अपने नाम कराना चाहते थे वह तो 10 साल पहले अब्बू ने आपके नाम कर दिया था, आप अब फिक्र न करो। ये सब देखकर उस्मान ने फुर्ती से अब्बा के बिना दस्तखत रह गए कागजात उठाए और वकील के साथ बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। फरजाना, नजमा और अनवर भागकर पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक कार रवाना हो गई। तीनों दरवाजे में खड़े कार की पीछे उड़ी धूल के गुबार में, चकाचौंध भरी शहरी मतलब परस्त दुनिया की आंधी में फर्ज और रिश्तों की मजबूत दीवार को भरभराकर गिरते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।